अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक रिकमेंडेशन के साथ आपके पास कुछ सब्जेक्ट की डिस्कशन के हवाले से आपको रिकमेंड करेंगे कि कौन सा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो रखने चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पर्टिकुलरली ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे से पूछते रहते हैं और जो डायरेक्ट मेरी मेंटोरशिप में होते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो इसमें मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ग्रुप ए में से पॉलिटिकल साइंस या आईआर में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करें 200 मार्क्स का। अब इट्स अप टू यू कि आप पॉलिटिकल साइंस रखते हैं या आईआर। ये दोनों सिस्टर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कुछ फ़र्क नहीं है। आईआर में सिर्फ आप थेरीज़ पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस में ये फ़र्क है कि वहाँ पे आप फ़िलासफ़र पढ़ेंगे। वहाँ पे फ़िलासफ़र्स की सादा जब आप फ़िलासफ़र्स पढ़ेंगे तो फ़िलासफ़र्स की थेरीज़ भी पढ़ेंगे। आईआर के अंदर सिर्फ थेरीज़ आप डिस्कस करेंगे, फ़िलासफ़र्स को आप उस तरह से डिस्कस नहीं कर रहे होते। आईआर के अंदर ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में आप कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में आईआर कैन बी कंसिडर पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज अ टॉपिक। तो लिहाजा इन दोनों में आप कोई भी रख लें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको इस ग्रुप में तो इन दो में से कोई एक रिकमेंड करूँगा कि वो आपके ऊपर है कि आप अपनी चॉइस खुद बनाएं, पॉलिटिकल साइंस रखना है या आईआर। और ग्रुप 3 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 3 में मैं आपको गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इससे पहले जो मैं वीडियोज़ आपको एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 80% गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ का जो सिलेबस है वो पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और आईआर से जो है या पॉलिटिकल साइंस से आप कवर कर चुके होते हैं। तो लिहाजा इसके लिए हार्डली अगर आप कहें कि एक हफ़्ते में 1 वीक में आप गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं, अगर आपके वो 3 सब्जेक्ट यानी कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर या पॉलिटिकल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हुआ है। तो अब उस पर आ जाएँ ग्रुप 4 में जो हिस्ट्री का ग्रुप है। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट को चल रही होती है कि जी हम ब्रिटिश हिस्ट्री रखें या यूएस हिस्ट्री रखें या इंडो पाक हिस्ट्री रखें। और जब आप अकेडमीज़ में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये कन्फ्यूजन मिल रही होती है। तो एक बार याद रखें कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो ओवरलैपिंग है वो एक जैसी है। तो इनमें से कोई भी आप रख लेंगे तो आपकी एफ़र्ट सेम ही लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अच्छे से वो किए हुए हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट भी और अगला ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पॉलिटिकल साइंस मैंने आपको बताया कि वो अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपको एक जैसा टाइम ही लगेगा, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी एक जैसी डेवलप होगी। हाँ, कंटेंट्स कैन बी वेरी। और साउथ अरब एक इंडो पाक हिस्ट्री है तो इंडो पाक के बारे में हो गया, वो ब्रिटिश हिस्ट्री है तो हम लोग उसको देखते हैं 1945 से पहले जो ब्रिटिश हिस्ट्री है वो किसी हद तक ओवरलैप कर रही है आपके पीएमएस के पाकिस्तान अफेयर के साथ, पाकिस्तान स्टडी के साथ। लेकिन अगर आप इसको सीएसएस के हवाले से देखेंगे तो यूएस हिस्ट्री जो है करंट अफेयर को और ब्रिटिश हिस्ट्री भी करंट अफेयर को ही 1945 के बाद आप ओवरलैप करते हुए देखेंगे। तो अगर तो आपने पीएमएस देना है तो फिर यू शुड गो फॉर द इंडो पाक हिस्ट्री, क्योंकि उसमें आप पाकिस्तान स्टडी का पेपर भी आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपने पीएमएस नहीं देना, अगर सीएसएस पे आपने फोकस रखा हुआ है तो तब आप इन तीनों में कोई भी चूज़ कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने आपको 400 मार्क्स के सब्जेक्ट जो है वो बताए, पॉलिटिकल साइंस या आईआर 200 के, अच्छा गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी 100 का, 300 ये हो गया। और ग्रुप 4 में से इंडो पाक हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री में कोई एक 4, ये आपके 400 का हो गया। ग्रुप 6 के अंदर जो है ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा आइला। और आइला कंपैरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में ज़्यादा आपके लिए फेमिलियर और फ्रेंडली होगा इन द फॉर्म ऑफ द ओवरलैपिंग। तो लिहाजा इस सिलसिले में अगर आप आइला के ऊपर हार्डली 2 वीक्स भी एफर्ट करेंगे तो आपका ये 100% सिलेबस तैयार हो जाएगा इसका। और जो लास्ट 600 का जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप 7 में से मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और वो है कि जी अगर आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी आ रही है जिसमें पंजाबी है, इवन अरबिक है, पर्शियन है, पश्तो है, सिंधी है, तो फिर तो पहले आप वो अडॉप्ट करें, मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा। और अगर ये आपको लिखना नहीं आ रहा, राइटिंग में इशू आ रहा है, तो फिर आप गो फॉर द ज्योग्राफी आपको नॉलेज वाइज स्ट्रेंथन करेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो ये आपका मेरे ख्याल में 600 मार्क्स की जो है वो सिलेक्शन होनी चाहिए।
अब ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें क्या नहीं करें। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके अंदर ये चीज़ें मैंने नहीं रखी कि जी कौन सा स्कोरिंग है कौन सा स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड बना हुआ था। ये ट्रेंड हम लोग बनाते होते हैं जो बैठ के बात कर रहे होते हैं अकेडमीज़ के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अदरवाइज़ कोई ऐसा ट्रेंड नहीं होता। आप पढ़ेंगे आपके नंबर आएंगे, आप नहीं पढ़ेंगे आपके नंबर नहीं आएंगे। जैसे कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस ईयर यानी 2019 का जो रिटन का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट आया, जिनका भी इंटरव्यू चल रहे हैं, उसमें एक बड़ी मिथ क्रिएट होगी जी यूएस हिस्ट्री और आईआर को तो रगड़ा है, लग चुका है जी, उसमें तो कोई पास ही नहीं हुआ। तो भाई जो पास हुए हैं उनसे भी पूछो, उनके पास आईआर और यूएस हिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी हैं, आपको नज़र आएंगे। अब ये कहना कि जी 12 के 12 सब्जेक्ट्स में हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो ये नहीं हो सकता। आपके मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल में प्रीवियस ईयर 2018 के जो टॉपर थे, अगर उनमें से टॉप 3 में से अगर मुझे ये नाम है उसका म्यूजियम में नहीं आ रहा, अगर आप देखें तो उनमें से एक साहब के जो है पाकिस्तान अफेयर के अंदर 25 मार्क्स थे। सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आ सकते। उसमें सिर्फ आपने जिस पे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, आर्गुमेंटेटिव आप पेपर बिल्ड करते चले जाएंगे, आपके मार्क्स आते चले जाएंगे। बाकी ये मिथ क्रिएट करना और उसके बिहाफ पे आप सेलेक्ट करेंगे अगर अपने टॉपिक या आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी, तो वो बिल्कुल आपकी रॉन्ग स्ट्रेटजी है। आप उसको इग्नोर करें, सिर्फ सुनने की हद तक उसे इंजॉय करें, और जब आप सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ अपनी एफर्ट पुट करें और स्मार्ट प्रिपरेशन की तरफ चले जाएं और शॉर्टकट ना मारें और हार्ड वर्किंग करें। आपके पास रिज़ल्ट आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आएगा। उसके अलावा जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनी के हैं, ज़ियोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, फिज़िक्स के हैं, तो फिर पहले आप अपने मुतल्लिका सब्जेक्ट उठा लें, वो देख लें ऑप्शन सब्जेक्ट कि क्या आपने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इन यहाँ पे जो कंटेंट्स दिए हुए हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, आप फेमिलियर हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर आपको वो अडॉप्ट कर लेने चाहिए। 100 मार्क्स के हैं या 200 मार्क्स का कोई अगर आपको मिल रहा है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यू शुड गो फॉर द सोशल साइंसेज, और सोशल साइंसेज में जो है वो आप लोग फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और किस हिसाब से? एफर्ट्स के हिसाब से, क्योंकि आप ये ओवरलैप कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट से जब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। आप एक साथ एक गो में जो है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते चले जाएंगे। और अगर आप ये मिथ की बेस पे आप सिलेक्शन करेंगे तो साथ वो आप कन्फ्यूजन में भी पड़ जाएंगे। आपको समटाइम इंस्टीट्यूट वाले कंफ्यूज कर रहे होंगे, समटाइम आपके सीनियर जो है वो कंफ्यूज कर रहे होंगे, समटाइम आपको टीचर्स आपके जो है वो कंफ्यूज कर रहे होंगे, और आप फिर हैप्पीली प्रॉब्लमेटिक जो है वो होते चले जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो तो आपको मैंने बता दी कि ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर लें। बाकी अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यही चूज़ करें, मैं फिर कह रहा हूँ इट्स माय सजेशन। आपने जो बाकी अगर आपको इन 6 में से प्रॉब्लम नज़र आ रहा है तो ऑल्टरनेट के तौर पर आप अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली जाएं, उनके कंटेंट्स देखें, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो फिर उस सब्जेक्ट की क्लास में जाके बैठें, 1 से 2 क्लासेस लें। समटाइम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट के कंटेंट बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं और आपके जो टीचर है वो अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी से उसको ईज़ कर चुका होता है, तो आपका लिए बड़ा फ्रेंडली हो जाता है। तो आप उसकी 1-2 क्लासेस ले लें और उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आइदर आपको ये अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये मेरा एक आपको ज़रूर मैसेज होगा। बाकी लोगों से ना सुने, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि हर आदमी का पोटेंशियल डिफरेंट है और हर आदमी यूनिक है अपनी पर्सनालिटी में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपने डिफरेंट हैं। आप अपने आप को किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ फेल हो गया था इस सब्जेक्ट में तो मैं कैसे पास हो जाऊंगा, तो ये नहीं होता। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसका नॉलेज, उसका IQ लेवल, उसका EQ लेवल टोटली डिफरेंट है आपसे। तो लिहाजा आप अपने फ़ैसले खुद करें अपनी एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अपनी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, और अपनी जो है अपनी एफर्ट्स की बेस पे। यू नो दैट कि आपका पोटेंशियल कितना है, यू नो दैट कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, यू नो दैट कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी ना करो और अपने आप को कंपैरिजन भी कभी ना करो किसी के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।